जय हिंद सभी को। आज अपन MPPSC प्री 2021 के लिए जो यूनिट 9 के MCQs की सीरीज चला रहे हैं उसका सेकेंड पार्ट लेके आए हूँ। इलेक्ट्रॉनिक्स के क्वेश्चन हैं इस पर। चलिए, पहला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला स्थित है आपका कहाँ पे? नई दिल्ली में स्थित है ना। चलिए सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कूपर बॉन्ड क्या है? तो कूपर बॉन्ड आपका आंसर है भाई अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध है। क्या है? अतिचालकों के इलेक्ट्रॉनों का बंध है। चलिए थर्ड पे चलते हैं। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मॉसफेट ट्रांजिस्टर का आविष्कार किसने किया था? तो मॉसफेट ट्रांजिस्टर का जो आविष्कार किया था ये FET है। प्लीज इसको थोड़ा सा, ये टाइपिंग एरर है, फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर। ठीक है, तो इसका आंसर जाएगा आपका उपरोक्त दोनों, ए और बी दोनों जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर प्रौद्योगिकी पार्क योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इलेक्ट्रॉनिक पार्क योजना की जो शुरुआत हुई थी वो आपकी हुई थी 1993 में। किस में हुई थी आपकी? 1993 में ये शुरुआत हुई थी आपकी। तो आंसर जाएगा आपका बी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में कौन सा एकीकृत परिपथ का प्रकार है? डिजिटल, मिश्रित, एनालॉग या सभी? तो इसका आंसर जाएगा आपका सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंटरनेशनल मैरीटाइम सैटेलाइट ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये आपका आंसर जाएगा लंदन। क्या आंसर जाएगा आपका? लंदन आंसर जाएगा। सी आंसर आपका यहाँ पे सही होगा। चलिए, राष्ट्रीय अतिचालकता विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर जाएगा आपका फरवरी 1991। क्या आंसर जाने वाला है आपका? फरवरी 1991 इसका आंसर जाने वाला है आपका। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। निम्नलिखित में से DOEACC का नोडल विभाग कहाँ है? तो इसका आंसर आपका जाने वाला है इलेक्ट्रॉनिक विभाग। कौन सा विभाग है? कौन सा विभाग है? इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग है। आपका आंसर क्या जाएगा? बी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर प्रभाव किससे संबंधित है? तो मेजर प्रभाव आपका जो संबंधित है वो आपका संबंधित है, चाहे चुंबकीय ले लो चाहे अतिचालकता ले लो, दोनों से। तो उपरोक्त दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। ऐसी युक्ति जो दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करती है, ऐसी युक्ति जो दिष्ट धारा को प्रतिवर्ती धारा में परिवर्तित करती है वो कहलाता है आपका इन्वर्टर। क्या कहलाता है आपका? इन्वर्टर कहलाता है। तो आंसर क्या हो गया आपका? ए हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इलेक्ट्रॉनों में कौन सा आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉनों में जो आवेश होता है वो कौन सा आवेश होता है आपका? इलेक्ट्रॉन्स धन आवेश होता है, ऋणावेश होता है, इनमें से कोई नहीं, या आवेश रहित होता है? तो आपको पता होना चाहिए इलेक्ट्रॉन में कौन सा होता है। ऋणावेश होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। टंगस्टन का प्रतिरोध तापमान के बढ़ने से क्या होता है? टंगस्टन का जो प्रतिरोध है, दैट मीन जो रेजिस्टेंस है, वो तापमान के बढ़ने से क्या होता है? घटता है, अपरिवर्तित होता है, बढ़ता है, या इनमें से कोई नहीं? तो क्या होता है? रेजिस्टेंस आपका क्या होगा? बढ़ता है। ठीक है, चलिए आगे। शोल्डर तार से बनाया जाता है, शोल्डर तार से खालिस्तान बनाया जाता है, लेड बनाया जाता है, टिन बनाया जाता है, और दोनों बनाए जाते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो 14th का आंसर आपका जाने वाला है कि लेड भी बनाया जाता है और टिन भी बनाया जाता है, दोनों बनाए जाते हैं। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? टिन, सीसा, उपरोक्त दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो फ्यूज तार जो बना रहता है वो टिन से ही बना होता है और सीसा से ही बना होता है, उपरोक्त दोनों से बना होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। कैपेसिटरों के सीरीज, ये सिटनो नहीं है, सिटरो है। ठीक है, कैपेसिटर की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, किसकी बात हो रही है यहाँ पे? कैपेसिटर की बात हो रही है। कैपेसिटरों को सीरीज में जोड़ने पर क्षमता खालिस्तान हो जाती है, घटती है, बढ़ती है, अपरिवर्तित रहती है, या इनमें से कोई नहीं? तो जब अपन इसको सीरीज में जोड़ते हैं तो क्या होती है भाई? बढ़ती है। तो आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर डीसी कैपेसिटर का व्यवहार होता है, डीसी कैपेसिटर का व्यवहार होता है ओपन सर्किट के समान, शॉर्ट सर्किट के समान, उसी प्रकार जिस प्रकार एसी होता है, या इनमें से कोई नहीं? तो आंसर क्या जाएगा आपका? ओपन सर्किट के समान। आंसर क्या जाएगा आपका? ओपन सर्किट के समान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कैपेसिटर की रेटिंग खालिस्तान में होती है, ओम में होती है, माइक्रोफैराड में होती है, पिको ओम में होती है, या इनमें से कोई नहीं? तो आपका इसमें आंसर जाएगा भाई कि कैपेसिटर की जो रेटिंग होती है वो माइक्रोफैराडे में होती है। किस में होती है? माइक्रोफैराडे में होती है। आंसर क्या जाएगा आपका? बी जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफार्मर में प्राथमिक एवं द्वितीय कुंडलियों का युग्म होता है। क्या होता है? यांत्रिक, विद्युतीय, इनमें से कोई नहीं, या चुंबकीय। तो आंसर क्या जाएगा आपका? डी जाएगा, चुंबकीय। क्या आंसर जाने वाला आपका? डी जाने वाला है, चुंबकीय। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, वोल्ट मीटर को परिपथ में खाली स्थान में लगाते हैं। वोल्ट मीटर को परिपथ में जो अपन लगाते हैं वो समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं तो समांतर क्रम में लगाते हैं। यहाँ ऑप्शन थोड़े से आपके गलत हैं, तो प्लीज आपका इसका आंसर सही कर लीजिए। इनमें से कोई ऑप्शन नहीं है, ठीक है। तो वोल्ट मीटर को परिपथ में लगाते हैं तो इसका आंसर आपका जो है वो मैंने बताया किस परिपथ में लगाते हैं, आपको यहाँ पे समांतर क्रम में लगाते हैं, ठीक है। समांतर क्रम में लगाते हैं, याद रखिएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप के में कंट्रोल ग्रिड नियंत्रित करता है। कंट्रोल ग्रिड किसको नियंत्रित करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को। किसको नियंत्रित करता है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या को नियंत्रित करता है। ए आंसर सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किसी रेक्टिफायर के आउटपुट पे उपस्थित AC के अव्यय कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं आपके? रिपल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? आंसर यहाँ का न पल्स न ट्रिपल। क्या कहलाता है? रिपल कहलाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक क्रिस्टल डायोड में व्युत्क्रम धारा की खाली स्थान कोटि में होती है। तो किलो एम्पियर, माइक्रो एम्पियर, मिली एम्पियर या उपरोक्त सभी। तो आंसर क्या जाएगा आपका इसमें? माइक्रो एम्पियर आंसर जाएगा। क्या जाएगा आपका? माइक्रो एम्पियर आंसर जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। LED की पावर रेटिंग होती है। किसमें होती है LED की पावर रेटिंग? ये आप लोगों को तो पता होना चाहिए। LED की पावर रेटिंग होती है मिलीवॉट में होती है। किसमें होती है? मिलीवॉट में होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्रिस्टल डायोड कैसा उपकरण होता है? आरैखिक, रैखिक, उपरोक्त दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो एक जो क्रिस्टल डायोड होता है वो कैसा होता है आपका? आरैखिक होता है। क्या होता है आपका क्रिस्टल डायोड? आरैखिक होता है, ठीक है। क्रिस्टल डायोड होता है आपका आरैखिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक शुद्ध अर्धचालक में शुद्धताएं संकलित की जाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? डोपन। क्या कहला जाता है? डोपिंग आंसर जाएगा आपका। आंसर क्या जाएगा यहाँ पे? डी जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। CRO कैथोड रे ऑस्किलोस्कोप प्रदर्शित करता है। क्या प्रदर्शित करता है? AC सिग्नल, DC सिग्नल, इनमें से कोई नहीं है, उपरोक्त दोनों। तो क्या आंसर जाएगा आपका यहाँ पे? उपरोक्त दोनों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, BCS सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? BCS सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका आंसर जाने वाला है आपका BCS सिद्धांत संबंधित है अति चालकता से। किससे संबंधित है आपका? अति चालकता से। ए आंसर जाएगा आपका इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस देश द्वारा प्रथम सैटेलाइट टेलीविजन नेटवर्क शुरू किया गया था? भारत, रूस, नॉर्वे या स्वीडन। तो इसका आंसर याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। क्या है आंसर इसका? रूस आंसर है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। केबल टेलीविजन नेटवर्क नियम विधेयक किस वर्ष पारित किया गया था? 9 में, 10 में, 11 में या 8 में? तो इसका आंसर है आपका 11 में किया गया था। कब किया गया था? 11 में किया गया था। सी ऑप्शन यहाँ पे सही है आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रसार भारती का गठन कब किया गया था? प्रसार भारती का गठन, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ठीक है। तो प्रसार भारती का गठन किया गया था भैया 23 नवंबर 1997 को। सीधे याद होना चाहिए, ऑप्शन की जरूरत ही नहीं है। 23 नवंबर 1997 को, 23 नवंबर 1997 को। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिजली के बल्ब को फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है? तो बिजली के बल्ब का जो फिलामेंट बना होता है वो टंगस्टन से बना होता है। किससे बना होता है? टंगस्टन से बना होता है। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। किलोवाट घंटा किसकी इकाई है? किलोवाट घंटा जो इकाई है वो किसकी है? तो किलोवाट घंटा जो आपका इकाई है वो है विद्युत ऊर्जा की। किसकी इकाई है आपकी? विद्युत ऊर्जा की इकाई है आपका। सी आंसर यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एम्पियर खालिस्तान को मापने की इकाई है। एम्पियर किसको मापने की इकाई है? एम्पियर खालिस्तान को मापने की इकाई है। तो एम्पियर मापने की इकाई है भैया विद्युत धारा की। किसकी है? विद्युत धारा की। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड इकाई है भाई आवेश की। किसकी इकाई है? एम्पियर सेकंड आवेश की इकाई है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। चालकता का मात्रक होता है। तो चालकता का मात्रक होता है भाई, ये तो सबको पता ही होना चाहिए। चालकता का मात्रक होता है महो। क्या होता है आपका? महो। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही जाएगा, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? धारा को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी सही है आपका। किसका प्रयोग किया जाता है? अमीटर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पीको फैराडे बराबर होता है, एक पीको फैराडे बराबर होता है 10⁻⁻12 फैराडे की। किसके? ऑप्शन नंबर ए 10⁻⁻12 फैराडे। ठीक है, चलिए विद्युत आवेश का एसआई मात्रक, विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत आवेश का एसआई मात्रक है ओम, कूलाम, वोल्ट या एम्पियर। तो आंसर क्या जाएगा आपका? कूलाम जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। क्या जाएगा? कूलाम जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक है, विशिष्ट प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होगा? ओम मीटर। क्या होगा यहाँ पे आपका? ओम मीटर। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। चलिए नेक्स्ट, परिपथ की सुरक्षा के लिए किस युक्ति का उपयोग किया जाता है? तो परिपथ की सुरक्षा के लिए उपयोग किया जाता है विद्युत फ्यूज का। किसका उपयोग किया जाता है? विद्युत फ्यूज का। तो ये थे आज के 40 क्वेश्चन जो अपन ने आज की सेकेंड सीरीज में देखे हैं। ऐसी कंटिन्यूस सीरीज अपन लाएंगे और यूनिट 9 का पूरा अपन एमसीक्यूज पार्ट बाय पार्ट सारे डिस्कस करेंगे। आप लोग वीडियो को एक बार जरूर देखिएगा। जय हिंद सभी को।